हेलो बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ कि आप अपने घर पर बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। वीडियो लेक्चर्स आपके पास पहुँच रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और मैंने आपको लास्ट टर्म पर मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए कहा था कि आप ये किताब स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसी क्रम में मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज कि उस दिन से आगे अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आज जो अपन पढ़ना चाह रहे हैं वो ये है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आप लोग थोड़ा सा उस चीज़ को तन मन से नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका यूट्यूब से पता पड़ती है हमको कि कितने व्यूज़ सेकेंड ईयर वाले बच्चे, कितने व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं इसको, ये फैसिलिटी। तो ध्यान रखें, तन मन से आप धन तो खर्च कर ही रहे हैं, अपना डाटा वाटा लाने में पैसा खर्च होता ही है, आपको पता है, और तो वो तो है ही। तो तन मन धन एक साथ चलता है, जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें एक साथ होती हैं, जैसे ठोस द्रव गैस अवस्था एक साथ होती हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड डिवीजन एक साथ होती हैं, जैसे कि आपको पता है मन वचन कर्म का ट्रिप्लिकेट्स हैं। ये बहुत जाने पहचाने ट्रिप्लिकेट्स हैं जो कि जीवन की संस्कृति में अपने रचे बसे हैं, और फिजिक्स में भी इनका बहुत इस्तेमाल मैं किया करता हूँ। तो आप ये देखें, अल्फा बीटा गामा किरणें आप देखते हैं, तन मन धन एक साथ है, तन के साथ भी धन है, मन के साथ भी धन है, अपना भी जुड़ा हुआ है। जैसे अल्फा के साथ गामा ऑटोमेटिक जुड़ी हुई है, बीटा के साथ गामा ऑटोमेटिक जुड़ी हुई है, कुछ भी नहीं करना, अल्फा निकलेगी गामा साथ में निकलेगी, बीटा निकलेगी नाविक से, गामा साथ में निकलेगी। ऐसे ही तन और मन के साथ में भी धन है, तो धन भी साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका पूरा उपयोग करें, आप पढ़ें ढंग से, और जो व्यूअर्स की संख्या है वो ज़्यादा बढ़े। सभी को आप एक दूसरे को इत्तला करें, फ़ोन करें और उसको सेंड करें एक दूसरे को, जिससे कि आप लोगों को उचित लाभ मिल सके। तो इसी क्रम में आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि वक्र रेखीय कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप इसमें देख पा रहे हैं दो प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक मैंने जो बनाया हुआ इस तरफ आपका ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको आप जानते हैं एक्स वाई जेड वाले तीनों तल समतल होते हैं। मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी। इसमें जो तीनों तल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तीनों तल वक्राकार हैं, वक्र की आकृति के तल हैं। तीनों तल आपस में जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पर वक्र रेखाएं बन रही हैं। U1 वक्र रेखाएं, U2 वक्र रेखाएं, U3 वक्र रेखाएं, ये रेखाएं बन रही हैं। और वक्र रेखाओं पर खींची गई मूल बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो इसमें दर्शाई नहीं गई है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मूल बिंदु से इन वक्र रेखाओं पर U1, U2, U3 वक्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श जो रेखाएं होती हैं वो है U1, U2 और U3 अक्ष कहलाती है, एक्सिस, क्योंकि आप जानते हैं एक्सिस सदैव सीधी रेखा होती है। तो जैसे इसमें किसी कोऑर्डिनेट, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी कोऑर्डिनेट्स को व्यक्त करने एक्स वाई जेड का पीस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता है, उसी प्रकार इसमें कोई बिंदु कोऑर्डिनेट्स को व्यक्त करने के लिए, किसी बिंदु को व्यक्त करने के लिए दैट इज फंक्शन ऑफ U1, U2 एंड U3। अब ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर जोड़ें तो जोड़ भी सकते हैं अपन दोनों को, कि माना स्थिर सदिश जो R है कार्टेशियन वाला, दैट इज फंक्शन ऑफ U1, U2, U3। आप इसमें देख पा रहे हैं कि जब dr करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे आप dr का, तो आपको सभी को पता है इस तरीके के इक्वेशन आपके सामने आएंगे ये। और इस तरीके के इक्वेशन में आप अच्छी तरह जानते हो कि माना डेल R1 अपॉन डेल U1 को V1 सदिश से लिखा है अपने, ऐसी V2 सदिश से, ऐसी V3 सदिश से लिख रहे हैं आप। तो आप ये देख पाते हैं यहाँ पर कि V1 को आधार सदिश बोलेंगे आगे चलकर, एक नए सदिश से शॉर्ट में व्यक्त करते हैं, जिससे बार बार ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं चले, जैसे आपको पता है। तो V1 सदिश, V2 सदिश और V3 सदिश आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और V1, V2 सदिश को इन शॉर्ट में अगर आप लिखेंगे तो BI सदिश लिख सकते हैं और DUI सदिश लिख सकते हैं आप इसको, इस तरीके से आप इसको लिख पा रहे हैं यहाँ पर। और लिखने के बाद आपके पास क्या आ गया कि DR यानी DR सदिश का जो मान आया आपके पास, दो बिंदुओं के बीच के सदिशों का जो अंतराल DR सदिश का जो मान आया वो समेसन BI सदिश DUI आपके पास आया है। और इन BI को अपन क्या बोलते हैं, आधार सदिश, और BI को भी एक अन्य पदों से लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं HI EI कैप। EI कैप क्या होता है, यहाँ पर EI कैप जो होता है वह है एकांक सदिश से। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एकांक सदिश क्या होता है, I कैप, J कैप और K कैप, ऐसे यहाँ पर क्या है E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप। ओके, गॉट इट। E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप आर द
unit vectors along these axes respectively. Okay, now you are seeing here bi सदिश, जैसे अभी आपको बताया था bi सदिश is known as the basis vector, इसको क्या बोलते हैं, आधार सदिश. क्लियर. नाउ बी आई का जो मॉडुलस लेंगे अपन, उसको अपन लिखेंगे एच आई, स्केल फैक्टर के नाम से इसको जानेंगे. आप चूंकि नए टर्म आप लोगों के सामने आ रहे हैं, आप एक एक करके समझते जाएंगे धीरे धीरे आराम से. बी आई यानी आधार सदिश का जो मॉडुलस है, जो मापांक है, दैट इज नोन एज द एच आई, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज द स्केल फैक्टर. क्लियर. ओके, नेक्स्ट. नाउ आप देख रहे हो, आप ये भी जानते हैं कि किसी भी सदिश का एकांक सदिश जो होता है उसको क्या लिखते, सदिश बटे सदिश का परिमाण. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ई आई का जो आप लिख पा रहे हैं यहाँ पर, वो क्या आ जाएगा, ई आई कैप इज इक्वल टू वॉट, बी आई सदिश बटे बी आई सदिश का परिमाण. बी आई सदिश का परिमाण क्या, एच आई. तो एच आई बराबर क्या, बी आई बराबर क्या हो, एच आई इंटू ई आई. आप देख पा रहे हैं. और इस तरीके से जो चीज आप इसमें आपके हाईलाइट हो रही है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपने ये पहला पड़ाव यहाँ ये खत्म होता है, जो ये जो बता रहा हूँ, आधार सदिश बी आई बराबर क्या होता है, एच आई स्केल फैक्टर, और साथ में क्या है, यू आई, डी यू आई. क्लियर. इसको जानने के बाद सॉरी बी बराबर एच आई और ई आई कैप, इसको जानने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब अपन ये निकालना चाहते हैं कि जैसे सबसे पहली चीज, छोटी चीज से शुरुआत कर रहे हैं. जैसे सबसे पहले अपन निकालना चाह रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है. जैसे dx होता है, कार्टेशियन में dy होता है, dz होता है, वैसे ही इसमें क्या है. तो माना ये ds है, लांबिक वक्र रेखी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो समीपस्थ बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, माना ds. और ds बराबर क्या होता है, आपको पता है, dx इंटू डी एक्स, जैसे डी आर आई डी आर जे लिख दिया उसी रूप में, ds स्क्वायर बराबर. आपने डी आर आई का मान लिख दिया, डी आर जे का मान लिख दिया अभी उस पहले इक्वेशन से, और जैसे आपने ये मान रखा है उस इक्वेशन से आप देख पाएंगे आपके पास क्या आ रहा है, बी आई सदिश बी जे सदिश डी यू आई डी यू जे ई आई सदिश डॉट ई जे सदिश. अगर बी आई ना रखकर आप एच के बदले में रखोगे तो क्या आएगा, एच आई एच जे. फिर एक ब्रैकेट में क्या डाल दोगे आप, एक ब्रैकेट में क्या डाल दोगे आप, ई आई कैप डॉट ई जे कैप. फिर उसके बाद क्या लिख दोगे, डी यू आई डी यू जे. चूंकि लांबिक वक्र रेखी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आई बराबर जे होगा तभी ये मान आएंगे. आई बराबर नॉट जे पर क्या होगा, ई आई डॉट ई जे का मान कितना हो जाएगा, 0. आप देख पा रहे हैं. तो लांबिक वक्र रेखी कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी तीनों वक्राकार तल, तीन तल जो वक्राकार हैं परस्पर कैसे मिल रहे हैं, समतल, उसके लिए पढ़ाई हो रही है ये. और उसमें जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मान है, ये मान क्या आ गया, डी एस स्क्वायर बराबर एच वन स्क्वायर डी वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर. ये आपका पहला पड़ाव है, पहला इक्वेशन है जो कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए. अब जैसे U1 तल पर, अब अपन किस पर, तीन तल है अपने पास, U1 तल, U2 तल और U3 तल. अब U1 तल पर U2 और U3 के मान 0 होंगे, जैसे आपको पता है, इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा ds बराबर h1 du1. यानी U1 तल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, h1 du1. पहले कितनी होती थी, dx, अब कितनी होती है, h1 du1. ऐसे ही U2 तल पर दूरी कितनी होगी, ये U2 तल पर कितनी होगी, h2 du2. ऐसे U3 तल पर कितनी हो जाएगी, h3 du3, जो आप देख पा रहे हैं. आप इसमें ये चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ds3 का जो मान होगा वो क्या होगा, ये इस तरीके से. यानी आप यहाँ तक जो चीज आए वो आपने ये चीज निकाल ली कि dx dy dz जो वहां लिखा करते थे, वैसे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वो h1 du1 h2 du2 और h3 du3. ये क्या लिखे जाएंगे क्रमशः, U1 तल पर दो बिंदु के बीच की दूरी यानी dx की तरह होगा ये पूरा, ये dy की तरह होगा ये dz की. इसको क्या बोलेंगे, ds1 ds2 ds3. अब इतना जानने के बाद ये यहां तक आपका एक स्टेप पूरा हुआ है.
अब आगे बढ़ रहे हैं कि अपन लांबिक वक्र रेखी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये निकालना चाहते हैं कि सबसे पहला छोटा सा बिंदु आयतन अल्पांश का मान कितना होगा। आयतन अल्पांश का मान आप देख पा रहे हैं। आयतन अल्पांश आप क्या जानते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में dx dy dz होता है गुणा में। ऐसे इसमें क्या होगा, ये ds1 इंटू ds2 इंटू ds3 और तीनों का गुणा कर दोगे, मान रख दोगे तो क्या आ जाएगा, h1 h2 h3 du1 du2 और d3। ये मान किसका आ गया आपके पास, ये मान आ गया आपके पास आयतन अल्पांश के नाम से जानते हैं। पहली चीज, छोटी चीज जो आपने प्राप्त की है किसमें, लांबिक वक्ररेखी कोऑर्डिनेट सिस्टम। लांबिक क्यों यूज कर रहे हैं, वक्ररेखी में लांबिक क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लांबिक में बहुत सारे पद इसमें से गायब हो गए। केवल कौन से पद रहे अपने पास, जिनके पास i बराबर j है। तो अपन उस तल के लिए पढ़ रहे हैं। तीन वक्र हैं, ये तीनों आप देख पा रहे हैं, तीनों ऐसे वक्राकार हैं, तीनों वक्राकार हैं। और तीनों कैसे हैं, ये तीनों तल वक्राकार हैं और तीनों तल कैसे हैं, परस्पर लंबवत एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा, जैसे कार्टेशियन में क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz होता है, वैसे इसमें इस तरीके से आपने पढ़ा d टॉ बराबर h1 h2 h3। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में h1 h2 h3 का मान ज्ञात करेंगे, 1 1 1 आएगा। और dx बराबर du1 क्या होगा dx, du2 क्या होगा dy, du3 क्या होगा dz। तो 1 1 1 dx dy यानी वही चीज आ गई। यानी ये आपका एक जनरल इक्वेशन हुआ। मैं आपको जिस बात कर रहा था कि इस पद्धति से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब इसके अलावा और पद्धति भी, क्या एक ही पद्धति होती है, नहीं, दो पद्धति और होती है। यानी पहली पद्धति है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप जानते हैं शुरू से ही। दूसरी होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरी होती है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि मेनली यहाँ पढ़ाया जाएगा सेकंड ईयर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो, एक्स वाई जेड वाला होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी गोलाकार कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट। क्लियर। फिर क्या होगा, तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा हुआ, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेलनाकार निर्देश पद्धति, जिसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रो फाई जेड। रो इज व्हाट, रो इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, फाई इज व्हाट, फाई इज द एजीमुथल एंगल, जेड इज व्हाट, जेड इज द हाइट ऑफ द पॉइंट, सिलिंड्रिकल हाइट। तो तीन चीजों में पढ़ेंगे। तो बहुत ही नटसेल में आप देख पा रहे हैं कि आप मेरे साथ बोलेंगे कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम हुए, आप मेरे साथ बताएंगे। पहला बोलेंगे सभी, आप सभी इस चीज को कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखें जिससे मेरे को पता पड़े। नीचे कमेंट बॉक्स होता है, ऊपर स्क्रॉल करोगे नीचे कमेंट बॉक्स आएगा। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हुआ, आप जल्दी से लिख देंगे वहां पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अंग्रेजी शब्द इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लिखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में कॉमा लगाकर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलाकार निर्देश पद्धति। तीसरा आप लिखेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेलनाकार निर्देश पद्धति। तीनों पद्धतियों को आप लिखेंगे और नेक्स्ट टर्म पर आगे पढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ जब नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे तो आप, लेकिन इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। जिसने पीछे वीडियो नहीं देखे उनको देखें और निश्चित रूप से आप थोड़ा थोड़ा सा पकड़ते जाएंगे और इसको पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बखूबी से देखेंगे और लर्न करेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।